स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ रातें हमारे अंतर्मन में किसी और ही जगत के द्वार खोल देती हैं? जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा केवल बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर भी कुछ अलौकिक प्रकाशित कर रहा हो। वे भावनाएं, स्मृतियां और विचार जो दिन के प्रकाश में अदृश्य रहते हैं, रात्रि की शीतलता में प्रकट होने लगते हैं। योगिक परंपरा कहती है, मनुष्य केवल भौतिक शरीर नहीं अपितु एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली है जिसमें 3 मुख्य नाड़ियां प्रवाहित होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इनमें से इड़ा नाड़ी, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है, सीधे हमारे मन, चित्त और भावनाओं के विराट ब्रह्मांड से जुड़ी है। यह नाड़ी बाएं नथुने से आरंभ होकर मेरुदंड के भीतर बहती है और अंततः सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। यह ठंडी, शांत और रात्रि जैसी ऊर्जा का संचार करती है जो हमारे मानसिक संसार का संचालन करती है। जहां पिंगला सूर्य की प्रखर अग्नि है, वहीं इड़ा चंद्रमा की शांत शीतलता है। योगी कहते हैं, जो अपनी चंद्र नाड़ी को समझ लेता है वह अपने मन के अद्भुत ब्रह्मांड को भी जान लेता है। यह कथा उसी गहन रहस्य की यात्रा है। हम जानेंगे कि चंद्र नाड़ी क्या है, यह हमारे मन और विचारों को कैसे प्रभावित करती है और कैसे इसके माध्यम से साधक अपने भीतर के अनंत मानसिक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। यह मानसिक चेतना का एक दिव्य द्वार है। मनुष्य का प्रत्येक विचार, प्रत्येक स्वप्न और हर कल्पना उसी नाड़ी से जन्म लेती है। प्राचीन ऋषियों ने इड़ा नाड़ी के माध्यम से स्वप्नों की गूढ़ भाषा, अंतर्ज्ञान का विज्ञान और मानसिक ब्रह्मांड की जटिल संरचना को समझा था। यह एक आंतरिक यात्रा है, भीतर की उस चांदनी में जहां मन अस्थिर नहीं रहता बल्कि एक महान सृष्टिकर्ता बन जाता है, जहां विचार मात्र भावनाएं नहीं बल्कि वास्तविकता को आकार देने वाली अद्भुत शक्तियां हैं। भारतीय योग परंपरा में शरीर को केवल मांस, हड्डी और रक्त का बना हुआ नहीं माना गया। इसे एक ऊर्जा जाल माना गया है जिसमें प्राण वायु निरंतर प्रवाहित होती है, विभिन्न सूक्ष्म मार्गों, जिन्हें नाड़ियां कहा गया है, से बहती है। प्राचीन ग्रंथ शिव संहिता कहती है कि नाड़ियों के बिना प्राण प्रवाहित नहीं हो सकता और प्राण के बिना चेतना स्थिर नहीं रह सकती। शरीर में 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं, परंतु इनमें 3 प्रमुख हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी भी कहलाती है, मेरुदंड के बाईं ओर स्थित है और बाएं नथुने से जुड़ी है। पिंगला नाड़ी दाईं ओर दाएं नथुने से संबंधित है और सुषुम्ना इन दोनों के बीच स्थित आत्मा की केंद्रीय ऊर्जा धारा है। योग शास्त्रों में कहा गया है, इड़ा चंद्र स्वरूपा, पिंगला सूर्य स्वरूपा। इड़ा नाड़ी का संबंध चंद्रमा से है, जो शीतलता, शांति, अंतर्ज्ञान और भावनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। वहीं पिंगला नाड़ी सूर्य के समान है, जो उष्णता, कर्म और बाहरी संसार से जुड़ी है। तंजलि योग सूत्र और हठ योग प्रदीपिका दोनों बताते हैं कि जब इड़ा और पिंगला संतुलित हो जाती हैं, तब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और साधक आंतरिक ब्रह्मांड के दर्शन करने लगता है। चंद्र नाड़ी द्वारा प्रकट यह आंतरिक ब्रह्मांड केवल कल्पना नहीं बल्कि वह गहन क्षेत्र है जहां मन स्वयं वास्तविकता की रचना करता है। वेदांत दर्शन कहता है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात जैसा मन देखता है वैसी ही सृष्टि बन जाती है। तंत्र ग्रंथों में इस रहस्य को और गहराई से समझाया गया है। विज्ञान भैरव तंत्र में कहा गया है कि मन ही ब्रह्मांड है और मन ही ब्रह्म का प्रतिबिंब है। इस मन की गहराइयों तक पहुंचने का मार्ग चंद्र नाड़ी के माध्यम से ही जाता है। इड़ा नाड़ी का प्रवाह चंद्र स्वर कहलाता है। जब यह सक्रिय होता है तब साधक की मानसिक गतिविधियां सूक्ष्म और प्रखर हो जाती हैं, विचार शांत होते हैं, अंतर्ज्ञान जागृत होता है और व्यक्ति की चेतना भीतर की ओर मुड़ने लगती है। योग में इसी अवस्था को मन का चंद्रकाल कहा गया है। चंद्र नाड़ी केवल शारीरिक या ऊर्जात्मक नहीं, यह एक गहन मानसिक आयाम का प्रतीक है। यह वही शक्ति है जो हमारे स्वप्नों की दुनिया को संचालित करती है। जब हम नींद में किसी विचार या स्मृति को वास्तविकता के समान अनुभव करते हैं तो वह चंद्र नाड़ी के ही क्षेत्र में घटित होता है। ऋषियों ने इस नाड़ी को मानसिक ब्रह्मांड का द्वार कहा, क्योंकि इसके माध्यम से साधक कल्पना की शक्ति को साक्षात अनुभव करता है। यही कारण है कि पूर्णिमा की रातों में मन अधिक सक्रिय, संवेदनशील और सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि चंद्र नाड़ी का प्रवाह तीव्र होता है। इस नाड़ी का जागरण केवल ध्यान या प्राणायाम से नहीं बल्कि चेतना के गहरे संतुलन से होता है। जब विचार शांत होते हैं और भावनाएं संयमित होती हैं, तब चंद्र नाड़ी के माध्यम से साधक मन के पार मानसिक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। वास्तव में यह मानसिक ब्रह्मांड क्या है? कैसे चंद्र नाड़ी हमारे विचारों, भावनाओं और स्वप्नों को आकार देती है?
और क्यों कहा गया कि जो मन को जान लेता है वही संपूर्ण ब्रह्मांड को भी जान लेता है। मनुष्य का शरीर केवल मांस और अस्थियों से निर्मित नहीं, यह एक सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र है जहां हर श्वास एक ब्रह्मांड रचती है और हर विचार उस ब्रह्मांड का केंद्र होता है। चंद्र नाड़ी अथवा इड़ा नाड़ी इस सूक्ष्म तंत्र की वह शक्ति है जो मन की गहराइयों में उतरती है। यह वही नाड़ी है जो विचारों को गति देती है, कल्पना को साकार करती है और भावना को वास्तविकता में परिवर्तित करती है। इड़ा नाड़ी शरीर के बाएं भाग से जुड़ी है और उसका प्रवाह मस्तिष्क के दाएं गोलार्ध को सक्रिय करता है। जब यह नाड़ी प्रबल होती है तो व्यक्ति संवेदनशील, अंतर्मुखी और कल्पनाशील हो जाता है। वह बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि भीतर के अनंत ब्रह्मांड से संवाद करने लगता है। यह वही समय होता है जब मनुष्य स्वप्नों की रहस्यमयी भाषा को समझ सकता है, अंतर्ज्ञान की सूक्ष्म आवाज सुन सकता है। योगिक दृष्टि से चंद्र नाड़ी का प्रवाह स्थिर नहीं होता, हर कुछ घंटों में उसका संतुलन बदलता है। कभी सूर्य नाड़ी, कभी चंद्र नाड़ी सक्रिय होती है, लेकिन जो साधक इस परिवर्तन को जान लेता है वह अपनी चेतना को दोनों के बीच संतुलित कर लेता है। यही संतुलन सुषुम्ना का द्वार खोलता है। इस संतुलन की कुंजी चंद्र नाड़ी के गहन ज्ञान में छिपी है। चंद्र नाड़ी को समझना मन को समझना है और मन को समझना संपूर्ण सृष्टि को समझना है, क्योंकि जो कुछ बाहर दिखता है वह पहले भीतर जन्म लेता है। हर भावना, हर स्मृति, हर कल्पना पहले मन में आकार लेती है, फिर इस संसार में प्रकट होती है। इड़ा नाड़ी यह सृजन प्रक्रिया का आधार है। प्राचीन योगी कहते थे कि जब कोई साधक ध्यान में बैठता है और उसकी श्वास बाएं नथुने से चलने लगती है तो समझ लेना चाहिए कि मन भीतर की दिशा में गहन प्रवेश कर रहा है। अब वह केवल शरीर नहीं अपितु एक मानसिक ब्रह्मांड बन गया है। चंद्र नाड़ी का प्रवाह उसे उस ब्रह्मांड में ले जाता है जहां विचार ऊर्जा बन जाते हैं और ऊर्जा ठोस आकार ले लेती है। विचार यहाँ केवल सोच नहीं रहते, वे कंपन बन जाते हैं। यह वही क्षेत्र है जहां स्वप्न बनते हैं। जब कोई व्यक्ति नींद में उड़ने या किसी अज्ञात लोक में जाने का अनुभव करता है तो यह उसी मानसिक ब्रह्मांड का होता है जो इड़ा नाड़ी के माध्यम से सक्रिय होता है। यही कारण है कि चंद्र नाड़ी को मन की जननी कहा गया है। यह हमारी स्मृतियों का स्रोत है, हमारी भावनाओं का आधार है और हमारे सभी मानसिक अनुभवों की रचना करती है। जब यह असंतुलित होती है तो मन विचलित होता है, चिंता बढ़ती है और कल्पना भय में बदल जाती है। पर जब यह नाड़ी संतुलित होती है तो व्यक्ति का मन शांत झील की तरह हो जाता है जिसमें चेतना का निर्मल चांद प्रतिबिंबित होता है। योग में कहा गया है कि यदि मन चंद्रमा की तरह स्थिर और ठंडा हो जाए तो सुषुम्ना स्वयं खुल जाती है। चंद्र नाड़ी उस शीतलता और शांति का प्रतीक है। यह ऊर्जा केवल मन को शांत नहीं करती बल्कि उसे माया के पार भी करा देती है। जो साधक अपनी चंद्र नाड़ी को नियंत्रित कर लेता है वह अपने भीतर के ब्रह्मांड का स्वामी बन जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।